Dear students, welcome to GCU Learning Management System. Dear students, आज का जो हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर 12 का थर्ड लेक्चर है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे दो टॉपिक्स, एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिज़ेरो रिएक्शन। तो सबसे पहले एल्डोल कंडेंसेशन देखते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन, इसके नाम से पता चल जाता है कि एल्डोल मीन्स इसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक एल्डिहाइड एल्ड और दूसरा ओल। एल्डोल एल्डिहाइड और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होंगे। रिएक्शन को कंडेंसेशन क्यों कहते हैं? कंडेंसेशन ऐसा रिएक्शन होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करते हैं और एक यहाँ से स्मॉल मॉलिक्यूल निकल भी सकता है। तो एल्डोल कंडेंसेशन एक्चुअली दो कार्बोनिल कंपाउंड का रिएक्शन है और इन दो कार्बोनिल कंपाउंड के रिएक्शन में जो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट में दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक फंक्शनल ग्रुप होगा कार्बोनिल ग्रुप और दूसरा होगा अल्कोहल। तो एल्डोल एल्डिहाइड्स और कीटोन दोनों ये रिएक्शन देते हैं, लेकिन एल्डिहाइड और कीटोन जो ये रिएक्शन देंगे उनके लिए कंडीशन है कि उनके पास अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। रिएक्शन किसकी मौजूदगी में होगा? रिएक्शन ये होगा अल्कली की मौजूदगी में और इसमें हमारे पास जो अडक्ट बनेगा, जो एडिशन प्रोडक्ट बनेगा, दैट विल बी एल्डोल। जो एल्डोल है इसलिए कह रहे हैं कि जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होंगे। एक तो कार्बोनिल ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप या ऑक्सो ग्रुप होगा, कीटो ग्रुप होगा, सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप होगा और दूसरा यहाँ पर जो है वो हमारे पास अल्कोहल ग्रुप होगा। याद रखिएगा, जो वर्ड एल्डोल है, रिएक्शन एल्डिहाइड से स्टार्ट हो या कीटोन से, ये रिजर्व है वर्ड दोनों के लिए फॉर कार्बोनिल कंपाउंड्स, फॉर एल्डिहाइड्स एज वेल एज फॉर कीटोन्स। तो एल्डिहाइड कीटोन कौन से रिएक्शन देंगे? जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, नंबर 1, और नंबर 2 पे इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली ये रिएक्शन होगा। एल्डोल कंडेंसेशन ये कार्बोनिल कंपाउंड के लिए रिजर्व है रिएक्शन और इसमें दो मॉलिक्यूल सिमिलर, जो हमारा सिलेबस है इसमें सिर्फ आइडेंटिकल मॉलिक्यूल्स की कंडेंसेशन है। यानी अगर एसिटल्डिहाइड है तो उसकी कंडेंसेशन भी एसिटल्डिहाइड से है, अगर प्रोपियोनल्डिहाइड है तो उसकी प्रोपियोनल्डिहाइड से है, एसीटोन की एसीटोन से है। यहाँ हमारे सिलेबस में क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन नहीं है कि हम एसिटल्डिहाइड का रिएक्शन प्रोपियोनल्डिहाइड से करा दें, फिर 4 तरह के प्रोडक्ट बनते हैं अगर हम क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन करवाएं। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ सेल्फ कंडेंसेशन है कि हम दोनों मोल एल्डिहाइड या कीटोन के सिमिलर मॉलिक्यूल के यूज करेंगे। रिएक्शन बहुत सिंपल है, एक का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे के कार्बोनिल ग्रुप पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसे देखें, ये हमारे पास एल्डिहाइड है, ये फॉर्माइल ग्रुप है, ये वाला कार्बन जो है ये अल्फा कार्बन है। इसका मतलब है इस एल्डिहाइड के पास अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं 3। इनमें से जो एक अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे एल्डिहाइड के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अब दोनों सेम मॉलिक्यूल लेंगे, सेल्फ कंडेंसेशन है, ये भी एथेनॉल है, ये भी एथेनॉल है। एक एथेनॉल का जो अल्फा हाइड्रोजन है, एक अल्फा हाइड्रोजन तो दूसरे के कार्बोनिल पर शिफ्ट हो जाएगा। अब अगर हम प्रोडक्ट बनाएं, स्ट्रक्चर बनाएं, इनकी प्रेजेंस ऑफ बेस जो बनेगा, सबसे पहले तो CH3 है। देखें इधर भी सबसे पहले CH3 है। इसके बाद ये जो C है, C के साथ एक तो CH है क्योंकि साथ हाइड्रोजन भी है और साथ जो O था वो OH बन गया। यानी ये हमारे पास एक एल्डिहाइड वाला पार्ट बन गया जिसके पास एक हाइड्रोजन आया। अब जो दूसरा एल्डिहाइड है उसका अब CH3 CH2 में बदल गया है, तो ये आ गया CH2, ये वाला CH2 और फिर C डबल बॉन्ड OH बन गया। अब अगर आप प्रोडक्ट देखें तो इसके पास दो फंक्शनल ग्रुप हैं, एक ये हमारे पास कार्बोनिल यानी एल्डिहाइड है और दूसरा हमारे पास OH है। तो चूंकि इसमें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, इसी वजह से हम इसको कहते हैं ये एल्डोल है। एक ये अल्कोहल है और दूसरा एल्डिहाइड है। एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है और दूसरा अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है ओल, तो ये एल्डिहाइड बन गया। अब हमारे पास एक एल्डिहाइड है और एक अल्कोहल है, तो ये एल्डोल बन गया। जो हमारे पास प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है वो एल्डिहाइड है, ये हमेशा टर्मिनल होता है। यहाँ से अगर हम नंबरिंग स्टार्ट करें 1 2 3 और 4,
तो ये हमारे पास बन गया 4 कार्बन वाली पेरेंट चेन, यानी ये ब्यूटानल बन गया, और 3 पे हाइड्रोक्सी है, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानल। अगर हम कॉमन नेम्स यहाँ पर यूज करें तो ये वाला कार्बन अल्फा बनेगा, क्योंकि कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप के साथ पहला कार्बन अल्फा है, और ये वाला कार्बन बीटा है। इसका मतलब है जो एल्डोल कंडेंसेशन है, एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट बनते हैं। बीटा हाइड्रोक्सी यानी जो नया हाइड्रोक्सिल ग्रुप बनेगा वो बीटा पर आएगा। अगर नेक्स्ट एग्जांपल भी हम देखें, यहाँ पर ये हमारे पास प्रोपानल प्रोपियोनल्डिहाइड है, ये भी प्रोपियोनल्डिहाइड है, दोनों के पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं। तो एक का अल्फा हाइड्रोजन, ये CH3 याद रखिएगा, ये बीटा कार्बन है, ये वाला अल्फा है और ये वाला बीटा कार्बन है, तो हमें अल्फा कार्बन चाहिए, उस पर हाइड्रोजन होना चाहिए, तो हमने बीटा कार्बन को साइड पे कर दिया। ये जो एक एल्डिहाइड का अल्फा हाइड्रोजन है, ये दूसरे के ऑक्सीजन के पास चले जाएगा। इसका मतलब है CH3 CH2 जो एक एल्डिहाइड का है उसको तो हम वैसे ही शो कर देंगे यहाँ पर। इसके बाद ये जो C है, ये CH है, यहाँ पर देखें ये CH हो गया, और ये जो O था ये OH बन गया। नेक्स्ट ये वाला जो एल्डिहाइड था, इसका यहाँ पर CH2 की बजाय CH बच गया, और CH के साथ एक मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पर भी देखें मिथाइल ग्रुप है, और CH के साथ दूसरा एल्डिहाइड ग्रुप है, तो यहाँ पर भी देखें एल्डिहाइड ग्रुप है। अब ये वाला कार्बन अल्फा है हमारे पास और ये वाला बीटा है, इसका मतलब है बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बन गया है। तो एल्डोल कंडेंसेशन में बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड बनते हैं। अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो ये प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड, ये 1 2 3 4 एंड 5। तो हमारे पास यहाँ पर दो ब्रांच हैं, एक तो है हाइड्रोक्सी और दूसरा है मैथल, ये मिथाइल ग्रुप है। मिथाइल 2 पे है, हाइड्रोक्सी 3 पे है। जब भी नाम देते हैं अल्फाबेटिकली प्लेस करते हैं, तो अल्फाबेटिकली पहले हाइड्रोक्सी आएगा, H आएगा, M बाद में आता है। तो पहले आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी, फिर आ जाएगा 2 मिथाइल। अब यहाँ पर पेरेंट चेन में 5 कार्बन है, पेंटेन का ई हटाकर Al लगा देंगे, पेंटानल। एल्डोल है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप है ये वाला, और साथ यहाँ पर अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप भी है, इसलिए इसको एल्डोल कहते हैं। तो नेट रिजल्ट ये है कि एक जो कार्बोनिल कंपाउंड था उसका अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के कार्बोनिल के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाता है, और हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है वो बीटा हाइड्रोक्सी प्रोडक्ट होता है, और उसमें दो फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक कार्बोनिल और दूसरा जो हमारे पास फंक्शनल ग्रुप होता है वो अल्कोहल होता है। एक और एग्जांपल देखें यहाँ पर एसीटोन की, एक कीटोन है, सेल्फ कंडेंसेशन करेंगे, दोनों ही प्रोपानोन लेंगे। अब प्रोपानोन जो है उसके पास अल्फा हाइड्रोजन 6 है, ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है। फंक्शनल ग्रुप के दोनों तरफ इधर भी कार्बन अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इधर भी अल्फा है, इस साइड पे भी अल्फा है। तो सिंपल रिएक्शन क्या है, एक का अल्फा हाइड्रोजन दूसरे के ऑक्सीजन पर शिफ्ट हो जाएगा। अगर हम इसको यहाँ से स्टार्ट करें, प्रोडक्ट को ड्रा करना, पहले CH3 है, ये CH3, फिर कार्बन है और कार्बन के साथ मिथाइल ग्रुप है, कार्बन का जो ऑक्सीजन था वो OH में बदल गया, ये यहाँ तक एक कार्बोनिल कंपाउंड खत्म हो गया है, सिर्फ यहाँ पर एडिशनल H आया है, अल्फा वाला हाइड्रोजन जो कि दूसरे कार्बोनिल कंपाउंड का है। अब दूसरे वाला कार्बोनिल कंपाउंड ये बच गया हाइड्रोजन देने के बाद, यानी CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। तो इसमें भी देखें दो फंक्शनल ग्रुप आ गए हैं, एक तो हमारे पास कार्बोनिल आ गया है और दूसरा हाइड्रोक्सी आ गया है। अगर हम इसका IUPAC नोमेनक्लेचर देखें तो यहाँ नंबरिंग कीटो ग्रुप प्रेफर्ड फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3 4 और 5। रिएक्शन अल्कली की मौजूदगी, बेस की मौजूदगी में होगा, यहाँ पर बेरियम हाइड्रोक्साइड है, NaOH भी यूज हो सकता है, NaOH भी अल्कली है, बेरियम हाइड्रोक्साइड भी अल्कली बेस है, हम इसको भी यूज कर सकते हैं। अब देखें एक हमारे पास हाइड्रोक्सी है 4 पे और 4 पे मिथाइल है, 4 ही हाइड्रोक्सी है 4 ही मिथाइल है। हाइड्रोक्सी को इसलिए पहले प्लेस किया क्योंकि ये जो हाइड्रोक्सी है अल्फाबेटिकली H पहले आता है, M बाद में आता है। फंक्शनल ग्रुप जो है हमारा वो 2 पे है, 2, और टोटल कार्बन 5 है, पेंटेन का ई हटाकर हम ONE लगा देंगे, 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल 2 पेंटानोन, ये हमारे पास प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर हम इसमें कॉमन नेम्स देखें तो ये कार्बोनिल ग्रुप, इसके साथ ये वाला कार्बन अल्फा है और ये वाला कार्बन बीटा है, इसका मतलब है जो प्रोडक्ट होगा
वो हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनिल कंपाउंड होगा। तो सिंपली एक का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो दूसरे के कार्बोनिल पर शिफ्ट हो जाएगा। अब ये जो हमारे पास कंपाउंड बना है बीटा हाइड्रोक्सी, तो बीटा हाइड्रोक्सी कंपाउंड की हम डिहाइड्रेशन भी कर सकते हैं। किस तरह से डिहाइड्रेशन करते हैं? ये देखें, ये हमारे पास जो है ये OH ग्रुप है। OH ग्रुप जिस कार्बन पर अटैच है, ये वाला कार्बन हमारे पास अल्फा कार्बन होगा। ये वाला कार्बन हमारे पास OH के रेफरेंस से अगर देखा जाए तो ये बीटा है। इसका मतलब है यहाँ से डिहाइड्रेशन पॉसिबल है, बीटा एलिमिनेशन पॉसिबल है। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता है? बीटा एलिमिनेशन में एक तो OH निकलता है बीटा डिहाइड्रेशन रिएक्शन में, दूसरा बीटा हाइड्रोजन निकलता है, यहाँ से एक H भी निकल जाएगा। तो ये हमारे पास CH डबल बॉन्ड CH, यहाँ से OH भी निकल गया, CH बच गया, यहाँ से भी H निकल गया CH, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास डबल बॉन्ड। तो हमारे पास अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बच जाएगा। इसका नाम है क्रोटोन एल्डिहाइड। अब देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, इधर भी ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये वाला बीटा है। तो इसका मतलब ये भी निकल सकता था, अगर इस साइड से हाइड्रोजन निकलता तो यहाँ 2 हाइड्रोजन बच जाते, CH2 डबल बॉन्ड CH, और CH के साथ-साथ फिर आ जाता हमारे पास CH2, और CH2 के बाद है C डबल बॉन्ड OH। तो फिर हमारे पास ये वाला कंपाउंड बनता। अगर हम दोनों में से देखें तो ये वाला कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल है। एक तो डबल बॉन्ड जो है उस पर सब्स्टिट्यूशन ज़्यादा है। यहाँ डबल बॉन्ड जो है इसके ऊपर एक ही ये वाला ग्रुप अटैच है, बड़े वाला, बाकी तो सारे हाइड्रोजन है। यहाँ पर देखें डबल बॉन्ड पर इधर भी ग्रुप अटैच है, इधर भी ग्रुप अटैच है। तो ग्रेटर द सब्स्टिट्यूशन ऑन द डबल बॉन्ड, ग्रेटर विल बी द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड। दूसरी यहाँ पर स्टेबिलिटी की वजह कॉन्जुगेशन है। जैसा कि आप बेंजीन में अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड देखते हैं, तो अगर आप इस वाले प्रोडक्ट में देखें जिसमें ये वाला बीटा हाइड्रोजन निकाला था हमने, तो इसमें देखें ये डबल सिंगल डबल, तो इसमें कॉन्जुगेशन आ गई है। कॉन्जुगेशन से भी आपको पता है जैसे बेंजीन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टेबल हो गया था, तो कॉन्जुगेशन से भी मॉलिक्यूल में स्टेबिलिटी आती है। जहां पर कोई कॉन्जुगेशन नहीं है डबल, फिर 2 दफा है सिंगल सिंगल, हालाँकि डबल, सिंगल, डबल फिर कॉन्जुगेशन होती है। तो इसका मतलब है ये वाला जो प्रोडक्ट है, ये वाला प्रेफर प्रोडक्ट है, इसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा आएगी। स्टेबिलिटी ज़्यादा होने की 2 वजूहात, एक तो रेजोनेंस कॉन्जुगेशन आ गई, और दूसरी वजह क्या है? दूसरी वजह जो डबल बॉन्ड है वो ज़्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, क्योंकि डबल बॉन्ड के ऊपर जितने ज़्यादा ग्रुप लगे होते हैं, उसकी स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। अब है रिएक्शन का मैकेनिज़्म। सबसे पहले स्टेप में हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाते हैं, और न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाते हैं बेस से। ये बेस क्या करेगा? ये बेस अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेगा। जब अल्फा हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा तो ये बन जाएगा वाटर। यहाँ से वाटर निकल जाएगा, और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर था बिटवीन हाइड्रोजन एंड कार्बन, ये वाला शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कार्बन पर शिफ्ट हो जाएगा, और कार्बन कार्बेनाइन बन जाएगा। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और कार्बन एक अच्छा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। क्यों? क्योंकि कार्बन की इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम है। इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी कम हो तो न्यूक्लियोफाइल की स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। तो पहले स्टेप में हम अच्छा न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाते हैं यूजिंग बेस कैटालिस्ट। दूसरे स्टेप में ये जो न्यूक्लियोफाइल जनरेट करवाया है, ये दूसरे मॉलिक्यूल पर अटैक कर देता है। ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये जो इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अटैक करेगा और पाई बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। अब हम मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर ड्रा कर लेंगे। सबसे पहले तो हमारे पास CH3 है, इधर भी हमारे पास CH3 है। फिर ये वाला कार्बन है, इसके साथ H भी है यानी CH, और ये पाई बॉन्ड ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया। ये हमारे पास पहले वाला एसिटाल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। फ़र्क क्या आया? सिर्फ ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज। अब ये अटैच किसके साथ हो रहा है? इस CH2 इस वाले मॉलिक्यूल के साथ। तो ये एज़ इट इज़ हम CH2 C डबल बॉन्ड OH लिख देंगे। इसको अल्कोक्साइड आयन कहेंगे, क्योंकि ये ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज है, तो अल्काइल प्लस ऑक्साइड आयन अल्कोक्साइड आयन बन गया। तो दूसरे स्टेप में यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। थर्ड स्टेप में क्या होता है? जो बेस कैटलिस्ट है वो डीजेनरेट हो जाएगा, और जो बेस कैटलिस्ट है रीजनरेट हो जाएगा, और ये जो ऑक्सीजन नेगेटिवली चार्ज्ड आयन था अल्कोक्साइड आयन, ये वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा, जो कि पहले स्टेप में वाटर का मॉलिक्यूल बना था। यहाँ से ये H ले लेगा, ये OH बन जाएगा। बाकी सारा मॉलिक्यूल ऐसे का ऐसे ही है,
देखें एल्डोल बन गया, ये हमारे पास एल्डिहाइड और ये हमारे पास OH फंक्शनल ग्रुप आ गया, ये एल्डोल है, ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा है, बीटा हाइड्रोक्सी या 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटानॉल बन गया। और ये जो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये वापस ऑक्सीजन पे शिफ्ट हो जाएगा और इस तरह बेस कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाएगा। तो 3 स्टेप होंगे, पहले वाले में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बनता है, सेकंड रिएक्शन में न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है और थर्ड में बेस कैटलिस्ट रीजनरेट हो जाता है और हमारे पास एल्डोल बन जाता है। नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट्स एक और रिएक्शन, कैनिज़ेरो रिएक्शन। कैनिज़ेरो रिएक्शन ऐसे एल्डिहाइड या ऐसे एल्डिहाइड देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। अब याद रखिएगा ये वाला रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देते हैं। जो एल्डोल कंडेंसेशन था वो एल्डिहाइड भी देते थे, कीटोन भी देते थे, एक फर्क हो गया। ये रिएक्शन सिर्फ एल्डिहाइड देंगे। वो वाला रिएक्शन वो कार्बोनिल कंपाउंड देते थे एल्डोल रिएक्शन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता था, जबकि कैनिज़ेरो रिएक्शन वो वाले एल्डिहाइड देंगे जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। जैसा कि आप देखें, ये हमारे पास फॉर्माइल ग्रुप है। फॉर्माइल ग्रुप के साथ जो पहले वाला कार्बन होता है वो अल्फा कार्बन होता है। तो अगर अल्फा कार्बन हो ही ना, जैसा कि सबसे सिंपल वाले एल्डिहाइड में है, इसमें अल्फा कार्बन ही नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएगा? ये हमारे पास जो एल्डिहाइड है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है फॉर्मेल्डिहाइड के पास, तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। इसी तरह अगर यहाँ पर हम ये जो H लगाया है, अगर इसकी जगह पर हम बेंजीन रिंग लगा देते, तो बेंजीन रिंग में भी जहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट लगा होता है, वहाँ से हाइड्रोजन निकला होता है। तो इसका मतलब है बेंजल्डिहाइड में भी यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, तो बेंजल्डिहाइड भी कैनिज़ेरो रिएक्शन दे देगा। या अगर हम यहाँ पर कार्बन लगा दें और वो कार्बन ऐसा हो जिस जो सारा कार्बन से या किसी और ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड हो, यानी यहाँ पर हाइड्रोजन ना हो, यहाँ सारे कार्बन लगे हों, तो फिर भी इस कार्बन पर कोई हाइड्रोजन नहीं होगा, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन दे देगा। ये जो कैनिज़ेरो रिएक्शन है, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन का मतलब है ये रिडॉक्स रिएक्शन है, ऐसा रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होती है, जिसमें सेम स्पीशी ऑक्सीडाइज भी होती है और रिड्यूस भी होती है। यानी जो हम एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, उसके 2 मॉलिक्यूल लेंगे, एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज हो जाएगा और दूसरा मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा। हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जो प्राइमरी अल्कोहल होती है, प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनता है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से वापस क्या बन जाएगा? प्राइमरी अल्कोहल। तो जब एल्डिहाइड की रिडक्शन करेंगे, प्रोडक्ट बनेगा प्राइमरी अल्कोहल और जब एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। तो 2 प्रोडक्ट बनेंगे, एक बनेगा हमारे पास अल्कोहल और दूसरा बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। जब भी हम एल्डिहाइड की रिडक्शन करते हैं, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड OH ग्रुप है, दिस इज एल्डिहाइड ग्रुप। तो एल्डिहाइड ग्रुप की जब रिडक्शन करेंगे, रिडक्शन से मुराद है यहाँ हाइड्रोजन ऐड होनी है। एक हाइड्रोजन जो है ये ऑक्सीजन के पास आ जाना है OH और दूसरा हाइड्रोजन कार्बन के पास पहले ही एक हाइड्रोजन है, अब एक और ऐड हो जाएगा तो देखिए ये प्राइमरी अल्कोहल बन जाएगी क्योंकि OH ग्रुप प्राइमरी कार्बन से अटैच है। तो एक तो एल्डिहाइड की होनी है रिडक्शन और एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनना है प्राइमरी अल्कोहल। दूसरी इसकी होनी है ऑक्सीडेशन, सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। और ऑक्सीडेशन में तो सिंपली यहाँ पर क्या ऐड होना है? ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा और हमारे पास जब हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड होगा यहाँ पर तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। सेम स्पीशीज ऑक्सीडाइज्ड एज वेल एज रिड्यूस्ड। अगर आप सी डबल बॉन्ड हो, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड चेक करें, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 2 हैं, इसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 1 है। कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का कम होना रिडक्शन होती है। यहाँ पर चेक करें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड 3 हो गए हैं, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का ज्यादा होना ऑक्सीडेशन होती है। तो एल्डिहाइड की रिडक्शन से प्राइमरी अल्कोहल यानी CO बॉन्ड कम होंगे और ऑक्सीडेशन से कार्बोक्सिलिक एसिड यानी CO बॉन्ड ज्यादा हो जाएंगे। इस तरह 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अब जो प्रोडक्ट बनेगा, चूंकि रिएक्शन हमने करवाना है NaOH की मौजूदगी में, अल्कली की मौजूदगी में 50% अल्कली यूज करते हैं, क्योंकि अल्कली की मौजूदगी में करवाना है, तो ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा ये एक्चुअली सॉल्ट की शक्ल में ही होगा। क्यों सॉल्ट की शक्ल में होगा? इसलिए कि ये एसिड है, सोल्यूशन मीडिया बेसिक है, हम बेस यूज कर रहे हैं, तो फॉरन एसिड और बेस मिलकर यहाँ पर सॉल्ट बना देंगे। तो जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो सॉल्ट की फॉर्म में होगा। याद रखिए सॉल्ट भी तो ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है। क्यों? इसके अंदर CO बॉन्ड कितने हैं? 3 है इसमें CO बॉन्ड और यहाँ CO बॉन्ड 2 हैं। तो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड
जब भी बढ़ते हैं तो ऑक्सीडेशन होती है, और कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जब कम होते हैं तो रिडक्शन होती है। तो अल्कोहल बनेंगे रिडक्शन से, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड कम हो गए, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे ऑक्सीडेशन से। क्यों? क्योंकि कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड पहले से ज्यादा हो गए हैं। दिस इज कैनिज़ेरो रिएक्शन। अब अगर आप रिएक्शन देख लें, तो रिएक्शन में देखिए हम एल्डिहाइड के 2 मोल यूज कर रहे हैं, और इस एल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। एक इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन इज वेरी सिंपल। ये जो हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, सी डबल बॉन्ड ओ और एच है, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से एक जो सी डबल बॉन्ड ओ है यहाँ पर ऐड हो जाना है हाइड्रोजन में। ऐसे एक हाइड्रोजन यहाँ आ जाएगा कार्बन के पास, डबल बॉन्ड हो गया खत्म, और एक आ गया ऑक्सीजन के पास, यानी ये हमारे पास CH3OH बन गया। तो एक प्रोडक्ट एल्डिहाइड की रिडक्शन से बनेगा अल्कोहल, एक कार्बन वाला एल्डिहाइड, एक कार्बन वाली अल्कोहल मेथानोल बन गई रिडक्शन से। अब ऑक्सीडेशन होनी है तो सिंपली यहाँ पे क्या लगना है, ऑक्सीजन ऐड होना है यहाँ पर, लेकिन बेस की मौजूदगी में एसिड क्या बना देगा, सॉल्ट। ऑक्सीडेशन करना तो बहुत सिंपल है। ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है, हम इसके साथ सिंपली, ये हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड है, यहाँ हम ऑक्सीजन लगा देंगे तो ये ऑक्सीडेशन हो गई। लेकिन जो कि मीडिया बेसिक है, NaOH यूज किया हुआ है, तो ये NaOH के साथ मिलकर क्या बना देगा, फॉरन सॉल्ट बना देगा, एसिड H दे देगा और बेस H ले लेगा, तो ये बन जाएगा वाटर, और ये सोडियम सॉल्ट बन जाएगा यहाँ पर। इसी तरह देखें, ये हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, बेंजल्डिहाइड में भी ये फॉर्माइल ग्रुप मौजूद है। तो फॉर्माइल ग्रुप में क्या होगा, हम बेंजीन रिंग के तो बिल्कुल छेड़ ही नहीं रहे, यहाँ पर हाइड्रोजन ऐड होगा, एक हाइड्रोजन जाएगा ऑक्सीजन के पास और दूसरा हाइड्रोजन जाएगा कार्बन के पास। अब कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे, CH2OH बन जाएगा। CH2OH प्राइमरी अल्कोहल है। प्लस कार्बोक्सिलिक एसिड तो बहुत इजी है, यहाँ पर ये जो एल्डिहाइड ग्रुप है COOH में बदलेगा, यहाँ पर हमारे पास अब की बार फिनाइल है, ये COOH और उसके बाद उसका सॉल्ट बन जाएगा। तो ये रिएक्शन डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जिसमें हम एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, हम उसके 2 मोल यूज करेंगे। एक मोल जो होगा वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, और दूसरा मोल जो है वो रिड्यूस हो जाएगा प्राइमरी अल्कोहल में। अब ये रिएक्शन बेस की मौजूदगी में होगा। रिएक्शन देखते हैं, इसका मैकेनिज्म देखते हैं कि ये रिएक्शन होगा कैसे। जी, नेक्स्ट है हमारे पास इस रिएक्शन का मैकेनिज्म। सबसे पहले देखें, ये जो OH आइन है बेस का, वो अटैक करेगा कार्बोनिल ग्रुप पर, और कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करके उसका पाई बॉन्ड ब्रेक कर देगा। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, अब इसके साथ आकर OH भी लग गया, यानी 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं और एक OH भी लग गया है। प्लस ये जो पाई बॉन्ड है ब्रेक होके इस पर कंप्लीट नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ये कार्बन जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड था, sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया, और ये अल्कोक्साइड आइन बन गया, क्योंकि ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ गया, एनाइन बन गया। तो पहले स्टेप में जो OH है, ये कार्बोनिल ग्रुप पर अटैक करता है। दूसरे स्टेप में हाइड्राइड आइन शिफ्ट होता है, कि ये जो हमारे पास है, पहले स्टेप में स्पीशी बनी है, इसका ये नेगेटिव चार्ज वापस आएगा, यानी यहाँ पर बन जाएगा C डबल बॉन्ड O। जब यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बनेगा, तो ये वाला मॉलिक्यूल देखें, ये कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया, HC डबल बॉन्ड OH, मेथानोइक एसिड या फॉर्मिक एसिड। और ये हाइड्रोजन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ यहाँ से जाएगा, यानी ये हाइड्रोजन हाइड्राइड की शक्ल में, एज नेगेटिव की शक्ल में जाकर इस पर अटैक करेगा। अब देखें, इस कार्बन के पास एक हाइड्रोजन है, फिर दूसरा हाइड्रोजन है, अब तीसरा भी लग गया, तो ये बन गया CH3, और ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, यानी एक हमारे पास एसिड बन गया और दूसरा हमारे पास अल्कोक्साइड आइन बन गया। अब जो कि सोल्यूशन में हमारे पास एक एसिड बन गया है, ये जो है ये बड़ा स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस है, तो ये क्या करेगा, ये एसिड से फौरन H ले लेगा। जब एसिड से H लेगा, तो ये बन जाएगा मिथाइल अल्कोहल, और एसिड जो है उसका कार्बोक्सिलेट आइन बन जाएगा। यहाँ से देखें, ये जो हमारे पास बेस है, ये कॉन्जुगेट बेस है, ये बेस यहाँ से H निकले लेके क्या बना लेगा, CH3OH, अल्कोहल बन गई, ये H दे देगा तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, ये फॉर्मेट आइन कार्बोक्सिलेट आइन बन गया। लास्ट स्टेप में जो हमारे पास NaOH है, OH आइन रीजनरेट होते हैं, साल्ट फॉर्मेशन होती है, NaOH का सोडियम इसके साथ आ जाता है और OH आइन यहाँ से रीजनरेट हो जाते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर डियर स्टूडेंट सॉल्ट बन जाएगा बजाय के एसिड के।
ये सोडियम फॉर्मेट बन गया यहाँ पर प्लस यहाँ से OH निकल गई। तो ये है हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने 2 रिएक्शन पढ़े। एक हमने पढ़ा aldol कंडेंसेशन और दूसरा हमने पढ़ा कैनिज़ेरो रिएक्शन। थैंक यू वेरी मच।